समस्त भारतवासियों को सौरभ का नमस्कार। मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी की सीधी पेशकश हजारीबाग जिला से। मैं अभी हजारीबाग जिले के एक बहुत ही प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में हूँ और हमारे साथ हैं मुख्य पुजारी प्रमोद कुमार मिश्र। रामनवमी का आगाज हो चुका है, रामनवमी शुरू होने वाला है। उधर सरकार की ओर से भी लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। तो ऐसे में हर लोगों के मन में, या यूं कहें कुछ कुछ के मन में, कई तरह के सवाल आते हैं रामनवमी को लेकर के। तो आज हम उसी सवाल और जवाब के प्रक्रिया में, उसी सिलसिला में हम आ पहुँचे हैं बुढ़वा महादेव मंदिर, और यहाँ के मुख्य पुजारी प्रमोद कुमार मिश्र जी हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो सवाल के जवाब जो हमारे और आपके मन में दबे पड़े हैं। हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये रामनवमी क्या है और इसका क्या महत्व है? रामनवमी का मुख्य उद्देश्य है यह पूजा। रामनवमी ये जस की प्राप्ति के लिए, मन को शांति के लिए, समाज में कल्याण के लिए हर जगह हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार को मनाया जाता है और दुष्टों को संहार के लिए और विजय की कामना के लिए यह शारदीय ये दुर्गा पूजा जो है यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ऐसे में हम ऐसे देखते हैं कि साल में दो दो बार दुर्गा पूजा होता है। तो इस दुर्गा पूजा का क्या महत्व है, जो चैत्र मास में होता है? ये साल में 2 बार नवरात्र होता है। एक शारदीय दुर्गा पूजा होता है और एक बासंती दुर्गा पूजा होता है। ये मेरे सनातन धर्म के चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने इस पर मनन किया और अपने विचार को व्यक्त किया कि साल में, ऐसे तो शास्त्र में दिया हुआ है कि हर माह में दुर्गा पूजा किया जाना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए इसको 6 महीना में यह शक्ति का उपासना के लिए कि कम से कम 6 महीना में भी आप मनुष्य, सारे श्रद्धालु लोग समय निकालकर और पूजा विधिवत करे और बुराई को खत्म करने के लिए और विजय की कामना के लिए यह त्यौहार निर्धारित किया गया। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि रामनवमी के अवसर पर हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे जो भक्तगण हैं या श्रद्धालुगण जो हैं वो हाथ में एक ध्वजा लिए रहते हैं, जिसमें हनुमान जी का ध्वजा जिसे हम कहते हैं। वो आखिर उस ध्वजा का क्या महत्व, वो क्या है? ये कोई भी सनातन धर्म का पूजा पाठ अगर होता है उसमें ध्वजा का इसलिए महत्व है कि विजय की कामना के लिए। स्वयं महाभारत का युद्ध जब चल रहा था उस समय रथ में विराजमान थे हनुमंत लाल जी और उनके रथ में ध्वजा लगा हुआ था और ध्वजा का शाब्दिक अर्थ है कि विजय की कामना के लिए, जिस कार्य के लिए मैं करने जा रहा हूं उसमें विजय प्राप्ति हो। एक और सवाल जो हमारे जहन में दबी पड़ी रहती है और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल दबी पड़ी रहती है कि ये जो एक मंगला जुलूस का परिचलन हजारीबाग में अधिकांशतः देखा जाता है, जो कि यहाँ के अलावा कहीं और शायद नहीं दिखता है। तो क्या है ये मंगला? ये 2079 संवत अभी वर्तमान में चल रहा है। होली का से ही 2079 का संवत शुरू हो जाता है और जैसे ही चैत्र मास का पहला मंगलवार पड़ता है, इसको आदिम काल से पूरे हिंदुस्तान में हजारीबाग का अपना एक इतिहास रहा है कि हर्षोल्लास मंगला जुलूस से निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का
और हनुमान जी का नवमी का दिन बहुत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके और अच्छी कामना के लिए हर्षोल्लास से लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो आशा करता हूँ हमारी ये बातचीत से आप लोगों की मन की जो प्रश्न हैं, आप लोगों के मन के भीतर में जो सवाल दबे पड़े थे, उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे। ये सवाल जवाब का सिलसिला यहीं समाप्त करते हुए मैं पुजारी जी से आज्ञा चाहता हूँ और हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें लाइव स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद।